वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर, जहां गंगा के घाट सुबह की आरती में रोशनी से जगमगाते हैं, वहीं रात को वही घाट अनकहे रहस्यों से भर जाते हैं। यहाँ आस्था और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। एक ओर मंदिरों की घंटियां, तो दूसरी ओर श्मशान से आती लकड़ी जलने की गंध। यहीं की पुरानी गलियों में एक कहानी जड़ें जमाए बैठी थी, वशीकरण की कहानी, जिसे सुनकर बुजुर्ग भी चुप हो जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है अभिषेक त्रिपाठी से। अभिषेक 32 साल का था, पेशे से एक रियल एस्टेट एजेंट। उसका काम पुराने घर, हवेलियां और जमीनें खरीदकर उन्हें बेचने का था। लोग कहते थे कि वाराणसी में जितनी जमीनें बिकती हैं, उनमें से आधी पर भूतों का साया होता है। मगर अभिषेक कभी डरता नहीं था। उसके लिए सब अंधविश्वास था। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी हवेली की डील मिली। हवेली दशाश्वमेध घाट के पास गंगा किनारे खड़ी थी, काई से ढकी, टूटी फूटी सी, मगर उसका आंगन और बनावट इतनी भव्य थी कि कोई भी खरीद ले। हवेली के मालिक विजय शंकर तिवारी, एक बूढ़े पंडित जो कई सालों से विदेश में रह रहे थे, उन्होंने कहा, अभिषेक जी, इस हवेली को कोई नहीं खरीदता। लोग कहते हैं यहाँ किसी तांत्रिक की आत्मा भटकती है। अगर आप बेच पाए तो कमीशन दुगुना दूंगा। अभिषेक हंस पड़ा। पंडित जी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, मैं डील फाइनल कर दूंगा। जब वह हवेली देखने पहुंचा तो गली सुनसान थी। गंगा की हवा नम और ठंडी लग रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ था, जिस पर लोहे का बड़ा ताला लटक रहा था। दरवाजा खोलते ही अंदर से सड़न और अगरबत्ती की मिली जुली गंध आई। आंगन में टूटी हुई तुलसी चौरा और दीवार पर चिपकी नीम की पत्तियां, चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले। अचानक पीछे से आवाज आई, इस हवेली को हाथ मत लगाना। अभिषेक पलटा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे, आंखें लाल और कपड़े मैले। उसने कहा, यहां वशीकरणी तांत्रिक की आत्मा है। जिसने भी इसे बेचने की कोशिश की, बर्बाद हुआ। अभिषेक ने अनसुना कर दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं हल्की बेचैनी बैठ गई। हवेली घूमते घूमते वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंधेरे तहखाने में दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, त्रिकोण, मंत्रों के चिन्ह और बीच में जली हुई काली हड्डियां। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसे लगा कि दीवार पर कोई ताजा लिखा मंत्र चमक रहा है। जिसे मैं बुलाऊं, वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। अभिषेक सिहर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब पुराने तांत्रिकों के चिन्ह होंगे। बस वह बाहर निकला और हवेली का ताला फिर से बंद कर दिया। उस रात अभिषेक अपने घर सोने गया। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा, कमरे की दीवार पर वही मंत्र लिखा हुआ है जो तहखाने में था, और ठीक उसके सामने एक औरत की परछाई खड़ी थी। वह बड़बड़ा रही थी, वाराणसी मेरा है, हवेली मेरी है, जिसने छुआ उसने प्राण दिए। अभिषेक पसीने पसीने हो गया। वह चीखना चाहता था, पर गला सूख गया। अचानक वो परछाई हवा में घुल गई और कमरा शांत हो गया। सुबह वह 80 घाट गया, जहां साधु संत धुनी रमाते थे। उसने एक बूढ़े साधु को सब बताया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये मामूली प्रेत नहीं है, यह वशीकरणिनी तांत्रिक कमला देवी की आत्मा है। उसने जीवित रहते कई स्त्रियों और पुरुषों पर तांत्रिक प्रयोग किए। उसका लोभ, उसका वशीकरण आज भी हवेली में जिंदा है। वहां जाने वाला उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब डराने की बातें हैं, मुझे तो बस हवेली बेचनी है। साधु ने आंखें बंद की और इतना ही कहा, तो फिर गंगा तुम्हारी रक्षा करे। अभिषेक ने साधु की बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर अंदर ही अंदर वह बेचैन था। हवेली की रहस्यमयी दीवारें,
रात की परछाई और उस मंत्र की गूंज, सब कुछ उसके दिमाग पर हावी था। 2 दिन बाद वह हवेली फिर गया, इस बार एक संभावित खरीदार के साथ। खरीदार एक व्यापारी था जो गंगा किनारे गेस्ट हाउस खोलना चाहता था। जैसे ही दोनों हवेली में दाखिल हुए, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। व्यापारी चौंक कर बोला, ये आवाज कैसी? यहां तो कोई रहता नहीं। अभिषेक ने तुरंत हंसकर बात टाल दी। पुरानी हवेली है, लकड़ी लोहे की आवाज होगी। लेकिन व्यापारी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ही देर बाद उसने डील छोड़ दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। अभिषेक खींच गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत जानबूझकर उसके बिजनेस को बर्बाद कर रही है। उस रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा कागज देख रहा था, अचानक उसकी मेज पर रखी फाइलें खुद ब खुद उड़ने लगीं। कमरे में ठंडी हवा भर गई। दीवार पर वही औरत की परछाई फिर से उभर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सिंदूरी बिंदी, लाल साड़ी, मगर आंखें खाली और गहरी। वह बुदबुदा रही थी, हवेली मेरी है अभिषेक, अब तुम भी मेरे हो। अभिषेक ने चीखकर लाइट ऑन कर दी। परछाई गायब हो गई, मगर कमरे में अब भी अगरबत्ती और चंदन की अजीब सी गंध फैली थी। अगले दिन अभिषेक ने हवेली और उसके इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। वह सीधे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी पहुंचा। वहां पुराने दस्तावेजों में उसने पढ़ा, यह हवेली कभी कमला देवी नाम की एक महिला तांत्रिक की थी। कहा जाता था कि वह वशीकरण विद्या में निपुण थी। लोग बताते थे कि उसने कई अमीर व्यापारियों और रईसों को अपने वशीकरण में फंसाकर उनसे धन और शक्ति हासिल की। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच इतना बढ़ा कि उसने निर्दोष युवतियों और परिवारों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जब उसके कर्मों का पर्दाफाश हुआ तो शहर के ब्राह्मणों ने मिलकर उसे हवेली में ही बंद कर दिया। वह वहीं अग्नि यज्ञ के बीच तड़प तड़प कर मरी। कहा जाता है कि मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मेरी हवेली को अपना बनाने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश होगा। इन कस्सों को पढ़ने के बाद अभिषेक के मन में डर बैठ गया, मगर डर के साथ साथ एक अजीब खिंचाव भी महसूस हुआ। उस रात उसने सपना देखा कि वही कमला देवी लाल साड़ी में उसके पास आकर बैठ गई है। उसके होंठ उसके कानों के पास आए और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें सफलता चाहिए, दौलत चाहिए, सब दूंगी, बस हवेली किसी और को मत दो, इसे मेरा मंदिर बना दो। सपने में अभिषेक ने देखा कि उसके हाथों में सोने की मुद्राएं आ गई हैं और चारों ओर लोग उसके चरण छू रहे हैं। वह नींद से जागा तो पाया कि उसके तकिए के नीचे सच में 2 प्राचीन सोने के सिक्के रखे हैं। अगले दिन उसने यह बात अपने दोस्त अजय को बताई। अजय वाराणसी का ही रहने वाला था और अभिषेक का पुराना साथी था। अजय घबराकर बोला, पागल हो गया है क्या? ये सब तांत्रिक आत्मा का खेल है। तू जितना इसमें उलझेगा उतना फंसता जाएगा। छोड़ दे ये हवेली। मगर अभिषेक अब बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, अजय, ये कोई श्राप नहीं, ये वरदान है। कमला देवी मेरी मदद करना चाहती है। मैं इस हवेली को छोड़ने वाला नहीं। उस दिन से अभिषेक हर शाम हवेली जाने लगा। वह तहखाने में बैठकर उन मंत्रों को पढ़ने लगा जो दीवारों पर लिखे थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आवाज बदल रही है। उसके शब्दों में असर आ गया था। जो ग्राहक पहले उसे अनसुना कर देते थे, अब उसकी बातों से मान जाते। यहां तक कि जिस व्यापारी ने पहले हवेली की डील छोड़ दी थी, उसने खुद आकर कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। अभिषेक समझ गया कि यह वशीकरण का असर है, लेकिन इसके साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। रात को उसके घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती। आईने में उसकी शक्ल के साथ कमला देवी का चेहरा नजर आता। और सबसे डरावना, उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई, जबकि डॉक्टर कोई कारण नहीं बता पाए। अजय ने फिर चेताया, ये हवेली तुझे दौलत तो देगी, पर सब कुछ छीन भी लेगी।
सोच ले। मगर अब अभिषेक पर वशीकरण का नशा चढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि वह पूरे वाराणसी का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। एक रात जब वह हवेली से लौट रहा था, उसे गंगा किनारे वही बूढ़ी औरत फिर मिली जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने कड़क आवाज में कहा, बेटा, अब भी वक्त है, ये खेल छोड़ दे। कमला देवी की आत्मा किसी को चैन से जीने नहीं देगी, तू बर्बाद हो जाएगा। अभिषेक हंस पड़ा। अम्मा, मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। अब मैं खुद इस हवेली का मालिक हूं और जल्द ही वाराणसी का सबसे बड़ा जमींदार भी। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, तो याद रख, गंगा गवाह है, तूने अपने लिए खुद मौत बुला ली है। अभिषेक अब पूरी तरह हवेली के वशीकरण में बंध चुका था। उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। जिन सौदों में उसे महीनों लगते, अब कुछ ही दिनों में पूरे हो जाते। ग्राहक उसकी हर शर्त मान लेते, लेकिन इसके बदले उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं और भयावह दृश्य आने लगे। उसकी मां की तबीयत लगातार गिर रही थी। कभी अचानक बेहोश हो जाती, कभी आंखें खोलकर कहती, बेटा, वो औरत, वो तुम्हें खा जाएगी। अभिषेक सन्न रह जाता। मां को तो उसने कभी हवेली वाली बात बताई ही नहीं थी, फिर उन्हें कैसे पता? रात को वह घर में अकेला बैठा था, तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, कमला देवी का चेहरा। वह हंस रही थी और कह रही थी, अब तुम मेरे हो। अभिषेक ने हवेली में बाकायदा पूजा पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। वह तहखाने में बैठकर लाल धागों और तांत्रिक यंत्रों के बीच मंत्र जपता। हर बार अनुष्ठान के बाद उसे कुछ नया मिल जाता। कभी ग्राहक अपने आप आ जाते, कभी दुश्मन खुद झुककर माफी मांग लेते, मगर हर बार अनुष्ठान के बीच उसे कमला देवी की परछाई नजर आती। वह पास आकर उसके कान में कहती, अब एक और कदम, बस एक बलि चाहिए। अभिषेक घबरा जाता। बलि? किसकी? लेकिन आवाज धुंधली हो जाती और हवेली में गूंजती रहती। अजय अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने तय किया कि अभिषेक को किसी तरह बचाना होगा। वह गुप्त रूप से उस बूढ़ी औरत के पास गया जो बार बार चेतावनी देती थी। औरत ने सच बताया, मैं वही हूं जिसने कमला देवी को मरवाने में मदद की थी। मैं उसकी शिष्या थी, मगर जब उसका पागलपन बढ़ गया, मैंने ब्राह्मणों को सूचना दी। तब से उसकी आत्मा मुझे शाप देती है। अब वह तेरे दोस्त अभिषेक पर काबिज हो चुकी है। बचाना है तो एक ही रास्ता है, गंगा के तट पर महाशांति यज्ञ। अजय ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अभिषेक को इस जाल से बाहर निकालेगा। इधर अभिषेक का पागलपन चरम पर था। एक रात उसे सपने में कमला देवी दिखी। वह खूबसूरत रूप में आई, सुर्ख साड़ी, गहनों से लदी। उसने कहा, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, पर अब आखिरी वचन पूरा करो। मुझे एक नवयुवती की बलि चाहिए, तभी तुम्हारा साम्राज्य स्थायी होगा। अभिषेक नींद से हड़बड़ा कर उठा। नहीं, ये पागलपन है। लेकिन सुबह उसके हाथों पर खून के धब्बे थे और उसकी अलमारी में वही लाल साड़ी पड़ी थी जो उसने सपने में देखी थी। अजय ने अभिषेक को पकड़कर झकझोरा, सुन, तू अपनी मां की हालत देख, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो औरत तुझसे बलि मांग रही है, ये तेरी बर्बादी की निशानी है। अभिषेक की आंखें लाल थीं। नहीं अजय, वो मुझे ताकत दे रही है, और अगर बलि से मेरा साम्राज्य स्थायी होगा तो मैं बलि दूंगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि अब अभिषेक पूरी तरह कमला देवी की पकड़ में है। अगली रात अभिषेक हवेली से निकलकर मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां श्मशान की चिता जल रही थी। चारों ओर राख और धुआं फैला था। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा, अजय और वह बूढ़ी औरत खड़े थे। औरत ने चिल्लाकर कहा, आज ही इसका अंत करना होगा, वरना ये पूरा वाराणसी निगल जाएगी।
कमला देवी की आत्मा तुरंत प्रकट हो गई। उसके चारों ओर लाल धुएं का चक्र घूम रहा था। वह चीख कर बोली, कोई मुझे नहीं रोक सकता, अभिषेक मेरा है। गंगा किनारे तांत्रिक युद्ध शुरू हो गया। बूढ़ी औरत ने मंत्रों का जाप शुरू किया। धुएं से हवा भारी हो गई। कमला देवी की आत्मा लाल अग्नि चक्र में बदलकर झपट पड़ी। उसने अभिषेक को कसकर जकड़ लिया। अभिषेक तड़पता हुआ चिल्लाया, अजय बचा ले मुझे। अजय ने औरत के साथ मिलकर गंगा जल छिड़का। पानी आग की तरह चटक रहा था। तभी कमला देवी चीखी, मैं मरी नहीं हूं, मैं अनंत हूं। जिसने मेरी हवेली छुई वो सदा मेरा दास बनेगा। उसकी आवाज घाट पर गूंज रही थी। चिताएं बुझने लगीं। लोग दूर से भागते हुए दिखे। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, उसका श्राप तोड़ने के लिए एक ही उपाय है। अभिषेक को खुद अपनी हवेली त्यागनी होगी और गंगा में आहुति देनी होगी। अभिषेक अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने गंगा की ओर देखा। लहरें तेज हो चुकी थीं, जैसे खुद मां गंगा उसकी प्रतीक्षा कर रही हों। उसने कांपते हुए कहा, अगर यही एक रास्ता है तो मैं खुद को गंगा को समर्पित करता हूं। उसने गंगा में छलांग लगा दी। जैसे ही वह लहरों में समाया, कमला देवी की चीख घाट पर गूंज उठी, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अचानक आग का चक्र फट पड़ा। आसमान में लाल धुएं की जगह एक हल्की सी रोशनी फैल गई। गंगा की लहरें शांत हो गईं। कमला देवी की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। हवेली जो वर्षों से अभिशप्त थी, अब निर्जीव सी रह गई। अजय किनारे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने देखा, अभिषेक की लाश गंगा में कहीं गुम हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, अब श्राप टूट चुका है। मगर याद रखना, वशीकरण की आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं। अगर कोई फिर हवेली को जगाएगा तो कमला देवी लौट आएगी। कुछ साल बाद हवेली को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। उसे सुरक्षित ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। मगर लोग आज भी कहते हैं कि रात को हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। गंगा किनारे बैठे बूढ़े साधु जब कोई नई आत्मा की परछाई देखते हैं तो बस इतना कहते हैं, वाराणसी का सच यही है, यहाँ आस्था है, मगर अंधकार भी उतना ही गहरा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।